Hello guys and welcome back to my channel again. I am back. Yes, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज भी हो जाता है. सो ब्रेक तो बनता है ना. और मुझे उम्मीद है आप रोज कुछ ना कुछ मेरे वीडियोस को देखकर सीख रहे होंगे. सो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ. ये कहानी भी कह सकते हैं और रियल एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं. जो आज की कहानी है आपके लिए, दैट इज एक एक्सपेरिमेंट जो कि 1950 के टाइम पर कर्ट रिचर्ड नाम के एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे. तो प्रोफेसर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. लिटरली जब मुझे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला तो वाकई में मुझे लगा कि हाँ, हम इसको अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कर सकते हैं. और अगर हमने इसको एप्लीकेबल किया तो डेफिनेटली हम हार नहीं सकते. जैसे कि अभी आप न्यूज़ देख रहे हैं. खैर, हम न्यूज़ पे बाद में आएंगे, बट जो एक्सपेरिमेंट है मैं उसको आपको बताती हूँ वो क्या था. कर्ट रिचर्ड, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1950 में एक एक्सपेरिमेंट किया. और लिटरली ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ. एक्सपेरिमेंट क्या था, हम उसके बारे में बात करते हैं. उन्होंने एक जार लिया, है ना. जार में पानी भरा और कुछ चूहे लेकर आए. वो, है ना, चूहे, छोटे छोटे से चूहे. उन्होंने पहले क्या किया, उस पानी से भरे हुए जार में एक चूहे को डाल दिया और उन्होंने घड़ी देखी कि कितनी देर तक ये चूहा इस पानी से भरे हुए जार में सरवाइव कर सकता है. उन्होंने देखा कि वो चूहा आधे घंटे तक उसमें तैरा, हाथ पैर उसने मारे, उसने बहुत ट्राई किया निकलने का, लेकिन आफ्टर आफ्टर हाफ एन आवर वो डूब गया और मर गया. ओके. उन साइंटिस्ट जी ने क्या किया, एक दूसरा पानी का जार लिया, फ्रेश वाटर उसमें फिर से फिल किया, देन एक और चूहे को उसके अंदर डाला. ठीक है. वो जो सेकंड चूहा था वो भी पानी के जार में तैर रहा था, हाथ पैर मार रहा था. तो लगभग 15 मिनट बाद उन्होंने क्या किया, उस चूहे को उस जार में से निकाल लिया. उसे पोछा मतलब उसको थोड़ा सा ड्राई किया, वो गीला हो चुका था. उसे थोड़ा ड्राई किया, उसको हाथों से सहलाया, अपने हाथों की गर्मी दी, है ना. ओके. अभी वो नॉर्मल हो चुका था चूहा. फिर उन्होंने क्या किया, जब वो चूहा नॉर्मल हो गया, एक तीसरा जार पानी का भर कर लाए और उस चूहे को दोबारा से उस पानी के जार में डाल दिया. ओके. अब वो वेट कर रहे थे कि ये चूहा अब कितनी देर तक सरवाइव कर सकता है. 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3, 4, 5, ऐसे वेट करते करते कि ये चूहा कब तक सरवाइव कर रहा है. और वो चूहा लगातार उस पानी में हाथ पैर मार रहा है, तैर रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है. आपको जानकर आश्चर्य होगा, लगभग 60 घंटे 60 आवर्स होने को आ गए और वो चूहा वैसे ही उस पानी में हाथ पैर मार रहा था, निकलने का ट्राई कर रहा था. आपको पता है कि क्यों वो एक चूहा, पहला वाला चूहा, सिर्फ आधे घंटे भी सरवाइव नहीं कर पाया और डूब गया और मर गया. लेकिन ये चूहा सेकंड वाला, ये 60 घंटे तक तैर रहा था, उसमें हाथ पैर मार रहा था, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था. और ये सब पता है क्यों हुआ, क्योंकि उसको एक होप थी. जब पहली बार उसे पानी में डाला गया और निकाला तो उसके अंदर एक होप आ गई कि भाई, मुझे फिर दोबारा वही हाथ आएगा और मुझे बाहर निकालेगा, है ना. एक होप आ गई. तो जब उसके अंदर होप आई ना, तो वो सरवाइव करता रहा, तैरता रहा, इसी उम्मीद में कि कोई ना कोई वही हाथ दोबारा आएगा और मुझे इस पानी से निकालेगा. तो वो उम्मीद में सरवाइव कर गया और 60 घंटे तक रह गया.
60 घंटे बाद 60 आवर्स हो गए थे तो उन्होंने उस चूहे को पानी में से बाहर निकाल लिया, है ना। तो बट वो 60 आवर्स तक सरवाइव कर पाया बिकॉज उसके अंदर एक होप थी, उम्मीद थी, और उम्मीद में वो चूहा 60 घंटे सरवाइव कर गया, जिंदा रहा और जिंदा ही बाहर आया क्योंकि उसको एक उम्मीद हो गई थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उम्मीद एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। वो आपको फटाफट हील कर देती है, वो आपको घायल ही नहीं होने देती है। उम्मीद बहुत बड़ी चीज है। ओके, सेम एज इट इज, हमें भी उम्मीद में ही रहना चाहिए, एक होप के साथ। भाई जिसने जिसने लाइफ दी है, जिसने लाइफ में स्ट्रगल दिए हैं, डेफिनेटली वो उस स्ट्रगल से भी हमें बाहर निकालेगा, है ना। और यस, होता है। अगर मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूं ना, तो लिटरली सेम एज इट इज, बट मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, मैंने कभी होप नहीं छोड़ी, और मैं बाहर निकली। तो मेरे एक्सपीरियंसेस पे हम बात करेंगे जब आप सारे, बहुत सारे लोग जब मुझे सुनना पसंद करेंगे, तो मैं मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। और इन्हीं तो और इस एक्सपीरियंस को नाम दिया गया था, ये बहुत वर्ल्ड में फेमस हुआ था ये एक्सपीरियंस। इसका नाम था द होप एक्सपीरियंस, सॉरी द होप एक्सपेरिमेंट। सॉरी, मैं कुछ कुछ भी बोल जा रही हूँ। सो इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया था द होप एक्सपेरिमेंट, और ये होप वाला एक्सपेरिमेंट लिटरली एक चूहे पे काम कर गया, तो हम इंसानों पे तो करता ही है ना। और जस्ट मैंने अभी आपको बोला कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बहुत बार। और देखो, लाइफ है तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। अगर आप इन प्रॉब्लम्स से सामना नहीं करोगे और इस उम्मीद के साथ में कि आप इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर आओगे ही आओगे, डेफिनेटली बाहर आओगे, तो आप आ ही जाएंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो उम्मीद नहीं हारना है हमेशा। मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है ऐसा। अब मैंने ये बात क्यों करी, अभी देखिए, जस्ट अभी आप फिर वही बात है, सोशल मीडिया ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आजकल बच्चे बहुत जल्दी होप छोड़ देते हैं। क्यों भाई? वेट तो करो, आपसे कोर्स नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, दूसरा कोर्स करो जो आप कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, पेरेंट्स के प्रेशर में या फिर उनकी इच्छा है और आप इसीलिए ये चीजें कर रहे हो, तो आप इस होप से उनको समझाओ कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस फील्ड में नहीं आ सकता, मैं इस फील्ड में ज्यादा बेटर कर सकता हूँ। वो आपकी बात समझेंगे, है ना। उम्मीद तो रखो। अभी आज की न्यूज में देखी, आईआईटी मुंबई का एक बच्चा रोहित, उसने सुसाइड कर लिया छत से कूदकर, अभी कुछ घंटे पहले। भाई इतनी जल्दी क्यों उम्मीद हार जाते हो? इतनी जल्दी आपकी होप खत्म क्यों हो जाती है? सिचुएशन से क्यों हारते हो? सिचुएशन आप क्रिएट करते हैं, सिचुएशन आपको क्रिएट नहीं करती है, तो हारना है ही नहीं ना। आप आप अपने बड़ों से पूछो ना, उन्होंने कितना संघर्ष कर कर आज तक वो यहाँ पर हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है उम्मीद के साथ में, और तब जाकर एक अच्छी लाइफ को वो जी पा रहे हैं। आप पूछिए, तो नहीं होता तो मुझसे पूछिए, मैं आपको मेरे एक्सपीरियंसेस बताऊंगी कि मैं किन किन परिस्थितियों से निकली हूँ। बट हूं ना, वो सिर्फ एक उम्मीद से हुआ है। और जो लोग उम्मीद हार जाते हैं ना, उम्मीद नहीं रखते हैं ना खुद से, परिस्थितियों से लड़ने की होप नहीं होती उन्हें बचने की, वो हार जाते हैं, फिर वो जिंदगी से हार जाते हैं। और भाई जिंदगी लिटरली, आपको पता है, 84,000 योनियों के बाद हमें एक मानव जीवन मिलता है। तो मानव जीवन ऐसा जीकर जाओ ना कि मजा आ जाए, है ना। किसी को आए ना आए, खुद को मजा आ जाए, है ना। लाइफ ऐसे जियो ना यार। नहीं बन रहा है, देखो मैं खुद, ये मेरा पैशन है कि मैं थोड़ी सी क्रिएटिव हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं आ गई ना अगेन यूट्यूब पर, ठीक है। और मैं भी इस होप में हूँ कि एक टाइम में तो 100 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन फॉलोअर्स होंगे मेरे, है ना। और ये होप मुझे किसने दी है? आप बच्चों ने ही तो दी है। तो मैं इस होप से आई हूं ना यहाँ पर, बस होप से आई हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे सक्सेस मिलेगी, मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और अगर मैं होप नहीं करती हूँ, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं होगी कुछ हो पाएगा अच्छा, तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो प्लीज, अच्छा, एक और न्यूज मैंने देखी थी, एक बच्चा
कहाँ का सीए है वो, आई डोंट, इंदौर का, शायद इंदौर में है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसने भी सुसाइड किया। इतना स्ट्रगल करके आप इतना अच्छा पढ़ते हो, इतनी अच्छी डिग्री एक्वायर करते हो, देन फिर आप इतने गलत कदम कैसे उठा लेते हो यार? गलत है, बहुत गलत है। और मैं तो कह रही हूँ, अगर आपको चाहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को एक्स वाई जेड, मैं मेरा नंबर यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, मेरा मोबाइल नंबर, 2 मिनट पहले मुझसे बात तो कर लो यार, मैं आपको निकालूंगी परिस्थितियों से बाहर, मुझसे बात तो करो। क्योंकि जब आप मेरे एक्सपीरियंसेस सुनेंगे ना, तो आप सोचेंगे अरे, हम तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, पूनम मैम ने तो बहुत कुछ सफर किया है, और फिर भी वो कर रही है जो उनका दिल करना चाहता था, जो वो जिसमें उनको खुशी मिलती है ना। सो अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो मैं मेरा नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कॉल करिए, बात करिए, ठीक है? तो आई होप आपको मेरा ये होप एक्सपेरिमेंट वाली कहानी, कहानी नहीं है, रियल स्टोरी है ये, तो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ना, बिकॉज लास्ट में एक बात बोलूंगी, उम्म, खोने के बाद पाने का मजा कुछ और है, रोने के बाद हंसने का मजा कुछ और है। जिंदगी मिली है दोस्तों, तो हार तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि नहीं, हार तो जिंदगी का हिस्सा है, हार के बाद जीतने का मजा कुछ और है ना? और लिटरली हार के बाद जीतने का मजा जो होता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। सो हार से डरना नहीं है, फेलियर से डरना नहीं है, इतनी छोटी छोटी उम्मीद में, इतनी छोटी छोटी सी उम्र में इतने गलत गलत डिसीजन नहीं लेना है। जिंदगी बहुत बड़ी और बहुत प्यारी है। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट करिए, मैसेज करिए, अगर आपको कोई भी बात या कोई भी प्रॉब्लम है, उससे बात करिए, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ओके।